अगर एक चींटी इतना वजन उठाती है, अपने से 10 गुना वजन उठाती है, तो आप ध्यान से समझो, अपने आप को उसी चींटी के साथ मैच करो कि आपने कितना वजन उठाया हुआ है, आपने कितना बोझ उठाया हुआ है, कितने लोगों का बोझ आपने उठाया हुआ है, कितने लोगों का भार आपके ऊपर है, कितनी कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ये आपको ध्यान समझना है। अगर चींटी इतना बोझ उठा रही है और हम उठा नहीं रहे, इसका मतलब यह है कि हमसे बेहतर वो चींटी है जिसने इतना बोझ उठाया हुआ है। हमसे तो अच्छी वो छोटी सी चींटी है जिसको आप अपनी दोनों फिंगर के साथ ऐसे करोगे तो वो मसली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद उसने इतना भार उठाया हुआ है। उसे समझ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे इतनी समझ है और इतना इतना बड़े इजी से इतना वो भार उठा लेती है। लेकिन हम दूसरों पे भार है। हमारी हालत ऐसी है कि हमें बजाय इसके कि हम अपने खानदान का बोझ उठाएं, अपने रिलेटिव का बोझ उठाएं, अपने माँ बाप का बोझ उठाएं, अपने अपने बच्चों का बोझ उठाएं, हम बोझ उठाने की बजाय हम उन पे भार हैं, हम उन पे बोझ हैं। इससे ये समझ आ रही है कि वो चींटी हमसे बेहतर है। आज आपको ये बात अंडरस्टैंड करके जानी है, यहां से सीख कर देना है कि बाइबल का खुदा करे कि चींटी के पास जा। खुदा कहता है कि चींटी के पास जा और उसकी रविशों पर गौर कर कि वो क्या करती है, वो कैसे बैठती है, कैसे चलती है, कैसे सोती है, किस तरह उसका उठना बैठना, उसकी जिंदगी के जितने भी मराहिल हैं, बाइबल का खुदा कहता है कि उस पे जाके गौर कर कि किस तरह से चींटी करती है। उसकी रविशों पर बाइबल का खुदा कहता है कि गौर कर और दानिशमंद बन, अक्लमंद बन। इसका मतलब यह है कि अगर मैं उसकी रविशों पर गौर नहीं कर रहा तो मैं बेवकूफ हूं, और अगर हम उसकी रविशों पर गौर करें कि किस तरह से वो अपना काम कर रही है, इसका मतलब हम दानिशमंद हैं। मुझे इस टाइम कहां पे होना चाहिए था